ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सेक्शन स्टार्टिंग पढ़ रहे थे पार्किंग का, जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे। मोटर व्हीकल वाला। अच्छा, मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड होली और पार्टली फॉर प्राइवेट यूज। ये है हमारे पास इनकम टैक्स रूल 2002 का रूल नंबर 5। ये है रूल नंबर 5 के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करेंगे। तो और ये रूल नंबर 5 है हमारे पास। गेम एप्लीकेशन की बात पढ़ी हम लोगों ने, हाउस एंड अकोमोडेशन। ये दो पॉइंट हमारे अभी, और ये पॉइंट हमारा क्या बाकी था हमारा। तो आज हम इसको कवर करते हैं एफ पॉइंट को। और ये हमारे पास रूल 4 के तहत इसकी क्या होती है, टैक्सेशन हुआ होता है। तो किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसको परफॉर्म करेंगे। अब लेट्स से इसको हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन कौन सा था हमारे पास, ये सेक्शन 13 था। 13 का पॉइंट एफ पढ़ रहे थे हम लोग। और रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है, रूल 4 के तहत इसकी क्या होती है, मतलब कैलकुलेशन होगी। अब अगर लेट्स से इसमें दो पॉइंट थे, एक लिखा हुआ था हमारे पास हाउसिंग और अकोमोडेशन। अगर अकोमोडेशन मिल रही है, अगर अकोमोडेशन मिल रही है, accommodation provided by an employer, एम्प्लॉयर के जरिए मिल रही है, अकोमोडेशन मिल रही है, तो ये टैक्सेबल होगी या तो फेयर मार्केट वैल्यू, या तो 45% ऑफ एमटीएस। एमटीएस मींस मिनिमम टाइम स्केल, मिनिमम टाइम स्केल, SCAL। ये पॉइंट एमसीक्यू में नोट किया, वो दफा आया कि एमटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, मिनिमम टाइम स्केल। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर स्केल चार्ट वगैरह बना होता है कि यार फॉर एग्जाम्पल 16 ग्रेड है तो उसको 50,000 सैलरी है, जैसे वो आगे बढ़ेगा इतने टाइम के अंदर उसकी सैलरी में इंक्रीज कर दो, तो ये मतलब टाइम स्केल बना होता है। अगर 45 पर अगर एमटीएस दिया हो तो 45% एमटीएस, वरना बेसिक सैलरी। यहाँ तक बात कि अब फेयर मार्केट वैल्यू रेंट की जो भी हो वो, या 45% एमटीएस जो भी आ रहा हो, उसको हम कंपेयर करेंगे, जो इसमें से हायर होगा, हायर ऑफ क्या करेंगे, इसमें हम टैक्सेबल करेंगे, मीन्स अपनी सैलरी का पार्ट बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सैलरी हम रखते हैं, मैंने देखा कि मेरे रेंट की जो फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है वो है कोई 3 लाख से, लेकिन मेरी जो बेसिक सैलरी है वो है, लेट से बेसिक सैलरी मेरी आ रही है कोई 50,000 से पर महीना। 50,000 12 महीने करे तो ये आया कुछ 6 लाख से। और अगर हम लोग 6 लाख का लगाते हैं 45%, तो ये आ रहा है कोई मेरे पास 2,70,000 रुपये। अगर हम यहाँ देखें तो कौन सी हायर है, तो इस केस में हमारे लिए फेयर मार्केट वैल्यू हायर है, तो हम टैक्सेबल क्या करेंगे, 45% हम पे वाली बात करेंगे, टैक्सेबल करेंगे, नीचे होगा सैलरी का पार्ट बन जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी का। और इन केस अगर ये पॉइंट, ये हमारे पास कौन सा था, क्लॉज 1 था। लेट्स हम लोग अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, कि अगर लेट्स से यही चीज अगर हम करते हैं यहाँ पे, अगर सैलरी को बढ़ा देते हैं हम लोग, अगर सैलरी होती है 8 लाख रुपए, सॉरी, हाँ 8 लाख, सॉरी, सैलरी होती है मेरी 80,000 रुपये। 80,000 का लगाते 12%, 12 करते और 45% लगा देते, तो ये मेरे सैलरी बन रही है कोई 45% सैलरी बनती है कितनी, 4,32,000 रुपये। और यहाँ कितना है, सेम 3 लाख रुपए। तो इस केस में मेरी कौन सी सैलरी हायर है, मेरी कौन सा पार्ट हायर है मेरा, 45% एमटीएस वाला। तो सेकंड केस में हम क्या कर रहे होते हैं, सेकंड केस में हम 45% एमटीएस को क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बना रहे होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी। तो ये तो मेरे पास था पॉइंट नंबर 1। पहले तरीके से नॉर्मल चीजों के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा भाई, सेकंड में क्या, हम क्या करें, सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं सब चीजें यही रहेंगी, बिल्कुल सब चीजें यही रहेंगी, लेकिन अगर मुफस्सल एरिया है, अगर कहाँ की बात हो रही है, मुफस्सल एरिया की बात हो रही है, मुफस्सल एरिया की। तो मुफस्सल एरिया के लिए हम लोग क्या पॉइंट लिखेंगे,
कि accommodation provided in मुफस्सल area तो हायर ऑफ, वही हायर ऑफ किसका, फेयर मार्केट वैल्यू का, और 30% ऑफ एमटीएस, 30% ऑफ एमटीएस, ना के 45%। अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है कहाँ पे, मुफस्सल एरिया के अंदर, तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास 45% एमटीएस हो, वो 30% एमटीएस होगा, ना कि 45%। 45 कहाँ होगा नॉर्मल केसेस में, अगर मुफस्सल एरिया है, सवाल में बताया हुआ है आपको, 30% लेंगे। और क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, जो भी चीज इसमें से हायर होगी वो हम ले लेंगे, इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बना देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है पूरे साल की, और मैं सैलरी परसेंट हूँ और मैं रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, मैं 6 महीने रहा हूँ, तो अब फेयर मार्केट वैल्यू को भी क्या करेंगे, अपोर्शनमेंट करेंगे, ना कि इसको पूरा चार्ज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ लेट से मेरे पास आ रहा है वही 3 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू, और मैं रहा कम हूँ, तो मेरी सैलरी कम बनी है, सैलरी कम बनी तो मैं तो फिर टैक्स भी कम बन रहा होगा। तो लेट से मैंने इसको लिया 270 की जगह मेरा 45% एमटीएस आ रहा है कोई 1,20,000 रुपये। मैंने इसको लेट से 6/12 किया, 6 महीने रहा था खाली, मैं 6/12 करने पे क्या है, 1,20,000 का आ गया फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको भी क्या करना है, अपोर्शनमेंट करना है। तो मैंने इसको भी लिया कितना, 1.5 लाख रुपए। अब कंपेयर करूंगा मैं किससे, नॉर्मल चीज से, इसको और इससे कंपेयर करूँ, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू आती है पूरे साल की आ गई होगी, यहाँ पे मैं रहा कुछ टाइम हूँ, तो मैं कुछ टाइम का अमाउंट लूंगा, सैलरी मुझे कुछ टाइम की मिली होगी। तो इस तरीके से क्या कंपेरिजन करेंगे। पहला पॉइंट हमारा 45% एमटीएस या फेयर मार्केट वैल्यू, नॉर्मल इनके नॉर्मल केस में। अगर मुफस्सल एरिया में तो 45% 30% और फेयर मार्केट वैल्यू। और तीसरे केस में अगर आपको लेट से अकोमोडेशन नहीं मिल रही है, आपको अकोमोडेशन नहीं मिल रही है, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, तो हाउस रेंट अलाउंस क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा। हाउस रेंट अलाउंस जो भी होता है वो क्या होता है, फुली टैक्सेबल होगा, फुली टैक्सेबल। तीसरा पॉइंट, तो 3 पॉइंट इसमें हम रूल 4 में पढ़ते हैं कि अकोमोडेशन मिल रही है आपको तो हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू या 45% एमटीएस, और मुफस्सल एरिया में तो 30% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, और हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है कोई आपको तो फुली टैक्सेबल है। यहाँ तक बात क्लियर है मुझे। यहाँ से पढ़ लेते हैं हम लोग, द हाउस रेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम 45% इन केस ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, accommodation provided to the salaried person surviving in the station in the coastal areas shall be taxable 30% of MTS or the basic salary where there is no time scale। या टाइम स्केल नहीं होगा, आप क्या लेंगे, बेसिक सैलरी लेते होंगे। Or fair market rent of the accommodation, if any, given the question may be assumed as the amount that would have been paid in case of such accommodation and was not provided, and therefore fair market value of rent and the 45% of MTS, whichever is highest taxable in the hands of employee। हमने बात करी, डेकल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं।